अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? दुआ करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र मैं भी खैरियत से हूँ। और आप सबको मेरी तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। और आज ईद का दूसरा दिन था, तो दूसरे दिन मैं अपनी अम्मी के घर जाती हूँ, तो हम लोग वहीं निकल गए थे। लेकिन आज सुबह तो ईद के दूसरे दिन कराची में बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, यानी सही वाली एक होती ना तूफ़ानी बारिश है। लेकिन अल्लाह का करम है कि सुबह हो गई थी और फिर उसके बाद बारिश बंद हो गई थी। और इलाकों में शायद हो रही हो, लेकिन हमारे इलाके में फिर भी बंद हो गई। तो हमने कहा चले अम्मी के घर चलते हैं, और मेरा मेका भी करीब है, तो इसीलिए हम निकल गए थे। तो हमने कहा जाने से पहले अमूमन में मिठाई कुछ ना कुछ बना के ले जाती हूँ मीठे में, लेकिन मैं कहा नहीं, इस दफ़ा ऐसा करते हैं, मैं रिलैक्स करते हैं थोड़ा, तो बेकरी से ही कुछ मिठाई परचेज़ कर लेते हैं। तो हम यहाँ आ गए थे, तो सबसे कॉमन मिठाई गुलाब जामुन और चमचम होती है, तो हमने वही पैक करवा ली थी, क्योंकि वही ऐसी होती है कि हर कोई खा लेता है शौक़ से। वरना मिक्स मिठाई अमूमन लाते हैं तो बच जाती है, क्योंकि समझ में नहीं आता। लेकिन गुलाब जामुन और चमचम ऐसी मिठाई है जो हर एक की फेवरेट होती है। तो यहाँ बेकरी में थे, मिठाई पैक करवा लेते हैं। खारी स्वीट से हम लोग मिठाई लेते हैं। इनकी मिठाई माशाल्लाह से बहुत अच्छी होती है। ये गुलाब जामुन तो कुछ ज़्यादा ही अच्छी होती है, क्योंकि एक होता है ना, आप खाते हैं तो बीच में गुठली आती है या कुछ आता है, तो इनकी बिल्कुल नहीं होती है और बहुत ही अच्छी होती है। तो यहाँ बाहर आ गए थे। बाहर रबड़ी का भी स्टॉल इनका लगा हुआ था, कचौरियों का। तो मेरे हस्बैंड रुक गए थे कि थोड़ी सी रबड़ी ले लेते हैं खाने के लिए। तो भाई यहाँ थोड़ा सा हम देख रहे थे, रबड़ी में भी काफ़ी फ्लेवर आ गए थे। तो हम यहाँ गाड़ी में आके बाहर आके वेट कर रहे थे अपनी बहन का, क्योंकि मुझे अपनी बहन को भी पिक करना था। तो बस हमने बहन को पिक करा। बाहर थोड़ी सी गंदगी भी हो रही थी, ज़ाहिर बकरा ईद है तो, और बारिशें भी हो रही थी, तो इसलिए गंदगी ज़्यादा डबल हो गई थी। लेकिन फिर भी अल्लाह का करम है, हर चीज़ अल्लाह ताला अपने ज़मान में रखे। तो यहाँ हम बस रास्ते में ही थे, हमने कहा चलें जल्दी से चलते हैं। और रास्ते में इत्तेफाक से हमारी गाड़ी भी ख़राब हो गई थी, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि हम थोड़ा करीब ही थे। तो मेरे हस्बैंड ने कहा हम लोग पैदल वॉक करके चले गए थे घर, और मेरे हस्बैंड ने अपनी फिर गाड़ी से करवा के वापसी में घर आ गए थे। तो यहाँ पे शामी कबाब के लिए मसाला तैयार हो चुका था, क्योंकि माशाल्लाह से ईद होती है, और साथ में ही टिक्का बोटी भी बना ली थी। बारबेक्यू का भी है प्लान इंशाल्लाह, लेकिन अभी तो कढ़ाई में ही टिक्का बोटी बना ली थी, क्योंकि आज ही के दिन सेकंड डे ही सुबह के वक्त कुर्बानी हुई थी, और तो कलेजी भी बनी हुई थी, तो इसलिए बारबेक्यू नहीं करा। बारबेक्यू इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम प्लान करेंगे। तो अभी तो कढ़ाई में बना ली थी, टिक्का बोटी थी, कलेजी थी, शामी कबाब का भी मसाला रेडी हो चुका था, और साथ में ही पुलाव भी बनने को रखा हुआ था। तो यहाँ मेरी बेटी भी थोड़ा सा टिक्का बोटी बनी थी, तो हमने कहा टेस्ट तो करवाएं, जब तक खाते हैं इंजॉय करते हैं, क्योंकि यही होता है बकरा ईद में ज़्यादा खाना पीना माशाल्लाह अच्छा होता है। वैसे ईद मीठी ईद पे भी होता है, लेकिन बकरा ईद पे ही होता है, थोड़ी वैरायटी बन जाती है ज़रा टिक्का बोटी की ख़ास तौर पे। तो यहाँ मसाला पीस लिया था, तो हमने कहा लाइन सब मिल के जल्दी जल्दी कबाब बना लेते हैं। और बच्ची को मैंने कहा चाय पूरी भी खिला दूँ। साथ में कबाब फ्राई हो रहे थे, और ये था कि कबाब बना के रख दो, तो ये होता है ना कि मेहमान आता रहता है जाता रहता है, कोई गोश्त देने आ रहा है या यूँ ही भी, तो वो अच्छा होता है कि आप बना के पहले से रख दें। और मेरे भाई और सब मुझे खुद शामी कबाब बहुत अच्छे लगते हैं सुबह नाश्ते में, जैसे कबाब फ्राई करके सैंडविच बना के खाएं तो अच्छा लगता है। रोटी बाज़ार से ही मंगवा ली थी हम लोगों ने, क्योंकि किचन में काम बहुत फैला हुआ था और सभी थके हुए थे, क्योंकि कुर्बानी भी उसी दिन हुई थी। गोश्त समेटना करना आसान काम नहीं होता है। तो बस यहाँ कबाब गरम गरम फ्राई हो रहे थे, तो हमने कहा था हम दस्तरखान लगा लेंगे जल्दी से ही साथ में, क्योंकि गैस का भी मसला होता है, क्योंकि गैस भी चली जाती है यहाँ पे हमारे यहाँ ख़ास तौर पे 10:30-11 बजे गैस चली जाती है। और कबाब भी काफ़ी थे, तो जल्दी जल्दी हमने कहा जल्दी से निपटा लेते हैं काम इसका, और फिर दस्तरखान लगाते हैं। और साथ में ही बर्तन भी वॉश करते जा रहे थे, क्योंकि काम होता है तो बर्तन तो खूब बढ़ते हैं, क्योंकि बर्तनों में मुझे लगता है बहुत बरकत होती है। और साथ में ही बहन जो थी, मैं तो मिठाई लेकर आ गई थी, मेरी बहन ने कहा था मैं ट्राइफल बनाऊंगी, तो सारा चीज़ें अलग से बना कर लेकर आई थी। और यहाँ पुलाव भी दम पर आ गया था, बन के रेडी था बिल्कुल। और यहाँ मेरी बहन ने जो कस्टर्ड की सारी चीज़ें अलग अलग करके लेकर आई थी, क्योंकि वो कस्टर्ड होता है पानी छोड़ देता है, तो उन्होंने कहा यहीं पर ही आकर डिश आउट करके इनको सेट करेंगे। तो वो यहाँ माशाल्लाह से कस्टर्ड डिश आउट कर रही थी।
तो मैंने कहा मेरे हस्बैंड का भी अब अलग कर देना, क्योंकि मेरे हस्बैंड ना फ्रूट कस्टर्ड ट्राइफल में जैसे वो फ्रूट्स वगैरह आते हैं ना, वो उनको पसंद नहीं है, तो उनका अलग करा। फिर बच्चे जेली खाने बैठ गए थे, और बच्चे हमने कहा भाई जेली बचा दो, कस्टर्ड में भी डालनी है। लेकिन ये है इंजॉयमेंट होती है, छोटी मोटी बच्चों की भी खुशियाँ होती हैं कि बच्चों को सबसे ज़्यादा जेली अट्रैक्ट कर रही थी, यही ग्रीन जेली, ऑरेंज के जेली, रेड। तो बस ये थोड़ी सी इंजॉयमेंट थी हमारी। ईद का दूसरा दिन था और यहाँ बच्चे सारे बैठ गए थे। मैं कभी तस्वीरें बनवा लें, वीडियो जल्दी से सब बैठ गए, क्योंकि तैयार हुए हुए होते हैं, फिर खाना लग जाएगा दस्तरखान, तो सब खाना खाने लगते हैं। मैं चाह रही थी थोड़े ईद के कपड़े भी चेंज करवा दूँ ताकि रिलैक्स हो जाएँ, बाल खुले हुए होते हैं। और यहाँ सब बच्चे आ गए थे, बैठ रहे थे तस्वीर खिंचवाने के लिए और वीडियो बनवाने के लिए। तो बस यहाँ वीडियो बन रही थी और सारे बच्चे माशाल्लाह से अल्लाह ताला के नसीब अच्छे करे, खुशियाँ दिखाए, ऐसे मिलजुल के खुशी खुशी से रहें। तो बस यहाँ मैं भी खड़ी हो गई थी आके, मैं कहा चलो जल्दी से तस्वीर बनाओ और फिर हम दस्तरखान लगाते हैं, क्योंकि मेरे अभी बहनों ही नहीं आए थे, थोड़ा रास्ते में थे, तो वो आए जैसे ही तो खाना हमने कहा दस्तरखान लगा लिया था। तो यहाँ डिश आउट कर ली थी टिक्का बोटी और कलेजी को, उस पर से हरी मिर्चें डाल दी थी अच्छी सी, क्योंकि ऊपर से ज़्यादा सी हरी मिर्चें डालो तो अच्छा लगता है खाने में। या तो यहाँ दस्तरखान लगा था हमारा। और ये मेरी एक छोटी सी वीडियो थी जो मैंने आपके साथ शेयर करने की कोशिश करी। अपनी सेकंड डे की रूटीन आपको अच्छी लगी हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दी।